ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस अपडेट के लिए। अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज रिफाइनरीज संजय खन्ना हमसे जुड़ गए। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीसीएल के हाइड्रोजन प्लान्स को लेकर ग्रीन एनर्जी में किस तरह के प्लान्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक रीसेंट आपकी कोलैबोरेशन हुई है बीआरसी के साथ और आप जिस तरह से स्केल अप कर रहे हैं इस स्पेस को, और इनफैक्ट रिलायंस के बाद एक बड़ी कंपनी बीपीसीएल है जिसने इस पूरे स्पेस में मूव लिया है, हाइड्रोजन कंज्यूमर को लेकर प्लान्स अनाउंस किए हैं, कंजम्पशन को लेकर। क्या प्लान्स रहेंगे आपके सर? धन्यवाद प्रियंका। जैसा आप लोग ने सबने सुना होगा कि हमारे चेयरमैन साहब श्री अरुण सिंह जी ने अनाउंस किया था कि बीपीसीएल और बीआरसी दोनों मिलकर के ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के फील्ड में हम कदम रख रहे हैं। बीआरसी ने सक्सेसफुली एक लैब स्केल पे एक ग्रीन हाइड्रोजन सेल डेवलप किया है और इसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। और जब बीपीसीएल जायंट उनके साथ जोड़ेगा और इसको स्केल अप के लिए हमारा अगले साल में प्लान है कि इसको 1 टन पर डे की कैपेसिटी पे लेके जाने का, और अगले 3 सालों में हमारा जो हमारी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो करीब 10% इस प्रोजेक्ट के थ्रू मीट की जाएगी। तो ये हमारा इमीडिएट प्लान है और डिपेंडिंग अपॉन द सक्सेस हम इसको कोशिश करेंगे कि वो स्केल अप की जो अवधि है उसको कम की जा सके। संजय जी, 10% तो आपके टोटल डिमांड है, इसी डील के साथ हो जाएगी पूरी, लेकिन आपके कैपेक्स प्लान क्या है आगे चल के? 2-3 वर्टिकल और भी हैं ग्रीन एनर्जी के अंदर, एक सोलर है, विंड है, बायोफ्यूल है, तो इस पे आपका कैपेक्स प्लान क्या है और इसमें परसेंटेज कितनी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? जैसे आपने हाइड्रोजन का 10% बताया। जैसे हमने पहले बताया था कि पेट्रोकेमिकल हमारा एक मेन इन्वेस्टमेंट टारगेट रहेगा और कंपनी का प्लान है कि अगले 3 से 5 सालों में करीब 50 से 60 हजार करोड़ रुपए हम उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। और बीना और कोची जो होंगे हमारे मेन सेंटर होंगे जहां पे ये पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन होगा। जैसे आपको पता है कि ईवी एक नया चैलेंज है और क्रूड टू केमिकल इज न्यू मंत्रा, और इन दोनों की जो सॉल्यूशन है वो है पेट्रोकेमिकल, और उस फील्ड में हम बड़ा काम करने वाले हैं। सोलर के लिए भी प्लान है हमारा यूपी रिफाइनरी में, और ऑल्टरनेट एनर्जी में कंपनी ने रिसेंटली एक नया वर्टिकल एस्टैब्लिश किया है और वो नए फील्ड में एक्सप्लोर कर रहे हैं और आने वाले समय में हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। ओके सर, आजकल जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो सब अपने ईएसजी स्कोर पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है उससे हम ये समझना चाहेंगे कि आपका ये जो ईएसजी स्कोर है वो कितना इम्प्रूव होगा, वहाँ पर कितना सुधार देखने को मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन मैम प्लीज। ओके सर, हम ये भी समझना चाह रहे थे कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं वो काफ़ी सारे इस स्पेस में ग्रीन एनर्जी को लेकर काफ़ी सारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? मैडम, जैसे जो CO2 एमिशन है, जो हमारे कन्वेंशनल वे में जो CO2 एमिशन है वो डेफिनेटली ज़्यादा है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप है ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज इससे जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट आने वाले समय में बिकॉज हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट, जब तक हमको फ्यूल को प्यूरिफाई करना है हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले सल्फर और नाइट्रोजन के जो पॉल्यूटेंट हैं उन सबको निकालने के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और उस हाइड्रोजन को अगर हम
ग्रीन हाइड्रोजन रूट से लाएंगे तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। हमारा बीपीसीएल में ही जब हम पूरा ट्रीटमेंट देखते हैं तो 8 to 9 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन के कारण ऑलमोस्ट CO2 एमिशन होता है। और अगर आप सोचिए, अगर हम इसको 10 to 20% कम कर पाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन रूट पे, इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। सो आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन विल बी रियली अ गेम चेंजर। एंड द वे दूसरी टेक्नोलॉजी आ रही हैं, सारे रिसर्च सेंटर सब R&D आर वर्किंग ऑन इट। इसके विस्तार होने के कारण बहुत हद तक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकेगा। संजय जी, यानी ये तो एक बड़ा ट्रेंड निकल कर आएगा ही। हम आपसे थोड़ा सा और कंजम्पशन ट्रेंड्स को समझना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट से अगर आप बात करें तो डीजल की डिमांड जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट बीपीसीएल ने खुद भी ईवी स्टेशंस को सेटअप करने पर जोर दिया। आपके लगभग 44 तो ईवी स्टेशंस है और आगे आपके इस स्पेस में और इंक्रीज करने के ही प्लान्स है। अराउंड अबाउट हर 7000 पेट्रोल स्टेशंस पर ईवी स्टेशंस, ईवी चार्जिंग स्टेशंस की भी बात की जा रही है। तो क्या माने कि डीजल को लेकर जो है वो डिमांड सिनेरियो जो है वो लगभग वो कम हो रहा है और आगे भी शायद ये एक ट्रेंड जारी रह सकता है? किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो एमएस पर आएगा। बिकॉज जितनी भी शॉर्ट व्हीकल, स्मॉल व्हीकल हैं, उन सब के ऑल्टरनेटिव स्लोली इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ऑलरेडी 3 व्हीलर फील्ड में आपने देखा होगा कि ज्यादातर ईवीज ऑलरेडी आ चुकी हैं और 2 व्हीलर ऑल्सो दे आर वर्किंग एग्रेसिवली। तो जहां तक डीजल का सवाल है, वहां उस फील्ड में एक्चुअली हमें पावरफुल व्हीकल चाहिए। वो पावर को केटर करने के लिए जो अल्टरनेट फ्यूल है वो अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो डीजल की बट आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि डीजल में ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन डीजल की डिमांड अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। रिफाइनिंग डिमांड भी बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन इन द फॉसिल फ्यूल से पेट्रोकेमिकल का जो डिमांड होगी वो बढ़ने वाली है। और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने डिसाइड किया है कि उनके जो फ्यूल स्टेशन है, जहां जो कन्वेंशनली आपने आजकल फ्यूल और डीजल और एमएस को देखा होगा, वहां पे आपको डीजल, एमएस, सीएनजी, पावर ये सारे मुहैया कराए जाएंगे। सो हमारे जो पेट्रोल पंप हैं वो समझिए वो एक तरह से एनर्जी स्टेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। संजय जी, एक थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आप परमिट करें तो। क्या गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीपीसीएल को लेकर आपसे कुछ और बताया? कोई बात हुई, कोई और अपडेट सर? मुझे लगता है कि वो सारे अपडेट्स तो चैनल से ज्यादा मिलते हैं और we generally get those updates. If any updates are there, I believe that you are more reliable sources. नहीं सर, हमारे सोर्स तो हम तो आपसे खैर पता करेंगे, कंफर्म करेंगे, बट हाँ ठीक है, मैं बात समझ गया। थोड़ा मामला सरकारी है तो जब तक पूरी अच्छी तरह से नोटिफिकेशन ना हो जाए तब तक बोलना भी नहीं है, रूमर्स हो जाती हैं वो। खैर अच्छा सर, एक और चीज मेरे को जो आपसे पता करनी थी वो था कैपेक्स को लेकर, क्योंकि आपके 10,000 करोड़ की योजना थी कैपेक्स की, 7100 करोड़ ऑलरेडी आप कर चुके हो। ये जो 3000 करोड़ रुपए बकाया है, ये कैपेक्स कहाँ पे होगा, मतलब और किस फॉर्म में होगा, और कब तक कंप्लीट कर दोगे आप? हमारा जो अगर मैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो हमारा 1 to 1.5 लाख करोड़ का टारगेट है, और उसमें जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा पेट्रोकेमिकल पर। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीना और कोची हमारे सेंटर रहेंगे, एंड वो हमारे सबसे बड़े। इसके अलावा ईवी चार्जिंग पे हम बड़े वे में काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल हमारा एक और मेन अट्रैक्शन रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पर्पस। ओके सर, हम कहीं पढ़ रहे थे कि कंपनी ने पिछले 2 साल में, यानी कि अगर FY20 से हम देखें अभी तक, तो जो रिटेल आउटलेट है वो करीब 4000 से ज्यादा कंपनी ने ऐड किए हैं। आने वाले समय में क्या प्लान है सर, और क्या लगता है आपको ये जो आउटलेट्स अभी तक कंपनी की तरफ से आए हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी में आपके कितना योगदान करेंगी? मैं कहूंगा कि इन्होंने मतलब बहुत बड़े तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में योगदान किया है।
हमारी प्रेजेंस जो रूरल मार्केट में थी वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इस एडिशन से वहां पे भी हमारी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग हो गई है। और गए वर्ष में मतलब प्रोडक्ट पे हमने ग्रोथ देखी है। सो मैं कहूंगा कि इस इनिशिएटिव से हमारी मार्केटिंग फील्ड में हमारी प्रेजेंस जो है ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। ऑलराइट, संजय जी, क्रूड का क्या ट्रेंड आगे रह सकता है? आपको क्या लगता है? एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि $100 पर बैरल तो भी हो जाएगा और पहले भी हुआ ही है। अभी फिलहाल आप कैसा ट्रेंड देखते हैं क्रूड को लेकर? जैसे कि हम ट्रेंड देखते हैं, एक तो होता है कि रोजमर्रा का चेंज होता है, एक होता है बड़ा चेंज होता है। जैसे कि हमारे कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं कि जो प्रेजेंट रेट है, द क्रूड विल बी सेटलिंग एट दिस प्राइस रेंज ओनली। वी आर नॉट सीइंग अ वेरी बिग इम्पैक्ट हियर एंड देयर। इट कुड बी वंस इन अ वाइल, कभी कभी ऊपर नीचे होगा, बट मोर और लेस 70 to 80 के रेंज में क्रूड सेटल रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आज आपने समय दिया, हमसे बात की, इन सारे मैटर्स पर क्लैरिटी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ रिफाइनरीज संजय खन्ना हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कई सारे मैटर्स पर हमें अपनी व्यू क्लियरली रखे। फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। मुझे, डिम्पी और पूजा को दीजिए इजाजत। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी ट्रेडिंग टिप्स और टेक्निकल चार्ट्स हमारे साथ डिस्कस किए। और खबरों का सिलसिला, बिजनेस जगत से सारी खबर, अपडेट्स ET Now स्वदेश पर लगातार जारी है। नमस्कार।